नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल का नए वीडियो पर। इस वीडियो में पर्थ स्कॉचर और मेलबर्न रेनेगेट्स के बीच में जो मैच खेला जाएगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले टेलीग्राम के बारे में बात करेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आपको करना क्या होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसे क्लिक करके आपको टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा और वहाँ पर लाइन अप स्टार्ट होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए फाइनल टीम्स वहाँ पर मिल जाएगा। चाहे तो सेम टीम के साथ ज्वाइन भी हो सकते हैं या फिर खुद से भी टीम बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो बात करेंगे मैच के बारे में। तो सबसे पहले ये मैच खेला कहाँ जाएगा, और पर्थ स्टेडियम पर्थ में, जहाँ पर पिच रिपोर्ट क्या कहता है, पिच रिपोर्ट कहता है दोनों चीज़, बैटिंग फ्रेंडली और पेस बॉलर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है ये पर्थ के पिचेस। स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे तो 31 मैचेस का सैंपल साइज उठा लेते हैं, टोटल 164 का एवरेज स्कोर है। पता चलता है बैटिंग के लिए बहुत ही बढ़िया। पेसर्स स्पिनर्स के अंतर 14 विकेट स्पिनर्स ने, 38 विकेट पेसर्स ने निकाले। इनमें से फर्स्ट इनिंग में 18, सेकंड इनिंग में 20 विकेट्स इनको मिला है। अब आते हैं नेक्स्ट इनके कुछ हेड टू हेड मैचेस के स्टार्ट। तो 18 मैचेस में से 15 मैचेस में पर्थ स्कॉचर और 3 मैचेस में मेलबर्न रेनेगेट्स जो है जीत हासिल की। इन्हें सारे मैचेस जीत कर आ रहे हैं, सारे मैचेस हार कर आ रहे हैं। अब आते हैं पर्थ स्कॉचर के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की तरफ। तो जैक क्राउली, कूपर कनोली, एरन हर्डी, जॉस इंग्लिश, निक हॉब्सन, लॉरी इवंस, एस्टन एगर, झाई रिचर्डसन, एंड्रू टाई, जेसन बैरेंडॉफ और लैंस मॉरिस, ये रहेंगे प्लेइंग 11 में, जिनमें से पेस बॉलिंग ऑप्शंस में लैंस मॉरिस, जेसन बैरेंडॉफ, एंड्रू टाई, झाई रिचर्डसन, एरन हर्डी, ये 5 ऑप्शंस मौजूद है। स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस में एस्टन एगर, जरूरत पड़ने पर पार्ट टाइमर के रूप में बॉलिंग कर सकते हैं कूपर कनोली, जो एक मीडियम पेस गेंदबाजी ऑप्शन है। अब आते हैं इनकी शुरुआती ओवर्स में बोला तो झार रिचर्डसन के साथ साथ जेसन बैरेंडॉफ, ये शुरुआती स्पेल इनका संभालते हैं पावर प्ले में। डेथ में झार रिचर्डसन के साथ साथ एंड्रू टाई ऐड होते हैं, लैंस मॉरिस भी ऐड होते हैं, लेकिन इनकी मेन बॉलर होते हैं झार रिचर्डसन, एंड्रू टाई। और पावर प्ले में और जेसन बैरेंडॉफ और रिचर्डसन के साथ साथ लैंस मॉरिस ऐड हो जाते हैं। अब आते हैं इनके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की तरफ। तो जैक क्राउली लास्ट मैच में खेले जहाँ पर 65 नाबाद। हेड टू हेड मैचेस एक खेले इस टीम के विरुद्ध, जहाँ पर 13 रन बनाए, 2 मैचेस में 84 इस वेन्यू पे इन्होंने बनाए। तो बतौर ओपनर इनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहता है। अब नेक्स्ट प्लेयर कूपर कनोली, 3 मैचेस खेलते आ रहे हैं, अभी तक का प्रदर्शन 5, 6, 20 रन, 1 विकेट। तो अगर बॉलिंग करेंगे आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस, लेकिन अगर बॉलिंग नहीं करते तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। एक मैच में 6 रन इन्होंने हेड टू हेड मैचेस में बनाए। इस वेन्यू पे इनका कोई भी स्टैट्स नहीं है। तो सीधे मूव करेंगे नेक्स्ट प्लेयर एरन हर्डी, 85 नाबाद, 20 रन से 1 विकेट और 20 रन नाबाद 1 विकेट, ये 3 मैचेस का इनका पोजीशन है। बात करेंगे हेड टू हेड मैचेस के प्रदर्शन तो 5 मैचेस में 84 रन इन्होंने बनाए, 3 विकेट इनके इस टीम के विरुद्ध है। बात करेंगे इस वेन्यू पे प्रदर्शन तो 15 मैचेस में 406 रन और 9 विकेट इनके खाते में है। क्योंकि इनके मेन प्लेयर्स ऑलरेडी 5 बॉलर मौजूद है, तो बॉलिंग कितना करेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन फिर भी आपके लिए स्मॉल लीग के लिए मार्क्स ऑप्शन होने के साथ साथ एक अच्छा कप्तान और वाइस के ऑप्शन भी ये हो जाते हैं। नेक्स्ट प्लेयर के बारे में बात करेंगे जॉस इंग्लिश। अभी तक जो यहाँ पर प्रदर्शन किए थे उनका झलकी देखने को नहीं मिला, क्योंकि बड़ा इनिंग्स आया नहीं। 17 नाबाद, 3 नाबाद। इस टीम के विरुद्ध 11 मैचेस खेल चुके हैं, जहाँ पर 234 रन बनाए, और इस वेन्यू पे 23 मैचेस खेल चुके हैं, जहाँ पर 467 रन इन्होंने बनाए हैं। अब आता है नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। नेक्स्ट प्लेयर निक हॉब्सन, प्रदर्शन उतना कुछ खास नहीं, प्लेयर भी उतना कुछ खास अभी तक दिखे नहीं है। 3 मैचेस का प्रदर्शन, हेड टू हेड मैचेस 3 खेल चुके हैं इस टीम के विरुद्ध, 27 रन। इस वेन्यू पे 12 मैचेस में 88 रन, जो उतना कुछ खास नहीं है। तो मेनली इनका रोल रहता है एज ए कीपिंग ऑप्शंस। नेक्स्ट प्लेयर लॉरी इवंस, इनका भी उतना कुछ खास पोजीशन नहीं है। 2 मैचेस में यहाँ पर 13 और 44 रन बनाए हैं। इस हेड टू हेड मैचेस की बात करेंगे, 2 मैचेस में 42 और इस वेन्यू पे भी 2 मैचेस में 33 रन है। तो उतना कुछ खास नहीं है। पहला पॉइंट बैटिंग में परफॉर्मेंस, और बैटिंग दूसरा जो बैक पॉइंट है इनके लिए वो है इनके बैटिंग पोजीशन। 6 पे ये बैटिंग करते हैं, जो इनके लिए थोड़ा सा कॉन भी साबित हो सकता है। तो आते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। नेक्स्ट प्लेयर एस्टन एगर, लास्ट मैच में 1 विकेट, 72 लेफ्टी बॉलिंग ऑप्शंस। हेड टू हेड मैचेस में भी स्टार्ट्स 10 मैचेस में 9 विकेट का, और इस वेन्यू पे 14 मैचेस में 12 विकेट्स इनके नाम है। तो मेनली एज अ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग ऑप्शंस के रूप में आपके लिए बहुत ही कमाल ऑप्शंस हो सकते हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, ये जरूरत पड़े तो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लेयर झार रिचर्डसन, हालांकि फेस ये बेजिसन बैरन का है, ये झार रिचर्डसन प्लेयर अभी तक जो 3 मैचेस खेले 4 विकेट्स इनके खाते में, 7 मैचेस में 8 विकेट इस टीम के विरुद्ध निकाले, और उस वेन्यू पे 19 मैचेस में 26 विकेट्स निकाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों जगह पर ही बॉलिंग करते हैं, मतलब पावर प्ले में भी मतलब बॉलिंग डालते हैं, साथ ही साथ इनके साथ साथ डेथ में भी ये बॉलिंग डालते हैं। मुख्य गेंदबाजों में से एक है दोनों हिस्से में, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। नेक्स्ट प्लेयर एंड्रू टाई, मेनली डेथ बॉलिंग ऑप्शन। अभी तक के प्रदर्शन 3 मैचेस में 3 विकेट का है, इस टीम के विरुद्ध 14 मैचेस में 16 विकेट्स निकाले, उस वेन्यू पे 22 मैचेस में 36 विकेट्स निकाले हैं। तो इनका जो रोल रहता है मेनली एज अ डेथ बॉलर ऑप्शन के रूप में रहता है। इनका मतलब पावर प्ले में उतना कुछ काम नहीं है, मिडिल ओवर डेथ ओवर में बॉलिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट प्लेयर जेसन बैरेंडॉफ, मतलब बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। 3 मैचेस में 8 विकेट इस टीम के विरुद्ध, 12 मैचेस में 15, 20 मैचेस में 26 विकेट हेड टू हेड में इस वेन्यू पे निकाले। इनका जो रोल रहता है मेनली पावर प्ले में ही रहता है,
मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, डेथ में जरूरत पड़ने पर एक आधा ओवर डाल सकते हैं, लेकिन इनका मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो रहता है ये पावर प्ले में ज़्यादातर गेंदबाजी करते हैं और सफलता भी बहुत ज़्यादा इनको मिला है। इनके अलावा लैंस मॉरिस पिछले मैच में खेले थे, 1 विकेट निकाले हैं। ये भी पावर प्ले में फर्स्ट रेंज बॉलर के रूप में आते हैं और डेथ में बॉलिंग कर लेते हैं, मिडिल ऑर्डर पर भी गेंदबाजी कर लेते हैं। हेड टू हेड मैच में 1 मैच में विकेट लेस और इस वेन्यू पे 4 मैचों में 5 विकेट। खासकर ये जो पेसी और बाउंसी विकेट हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहेगा, इनके जो पेसी और ये जो बाउंसी विकेट है ये काफ़ी ज़्यादा इनको मददगार इनके लिए साबित हो जाता है। अब आते हैं इनके बेंच के प्लेयर। स्टीव एस्किनाजी, ये कुछ परफॉर्मेंस रहते हैं, मतलब पहले 2 मैचेस में खेले थे जहाँ पर प्रदर्शन उतना कुछ खास नहीं था, लेकिन उसके बाद बाहर बैठे थे। मैकेंजी 1 मैच में 2 विकेट्स लेने के बाद एस्टन एगर के आने के बाद बाहर बैठे हैं। व्हाइटमैन, लियम हैस्केट, ये कुछ प्लेयर्स है, लेकिन इनको मौका नहीं मिलेगा। तो मेलबर्न रेनेगेड्स प्लेयर की तरफ बढ़ेंगे, क्विंटन डिकॉक, जो क्लर्क, जैक फेसन मैकगर एंड मैडिसन फिंच। लेकिन यहाँ पर खेलेंगे कौन? नहीं, एरन फिंच। इनकी जगह पर आए हैं कौन? मार्स। अब मार्स के आने के बाद क्या? मार्स मतलब शॉन मार्स। अगर इनके आने के बाद ये जनरल ओपनर है, तो अगर ये ओपनिंग पे आते हैं शॉन मार्स, तो सारे बैट्समैन, जो क्लर्क 3 पे आ जाएंगे, जैक फेसन मैकगर 4 पे आ जाएंगे, निक मैडिसन 5 पे आ जाएंगे, बाकी बाकी नीचे का ठीक ठाक ही है। लेकिन अगर ये मार्स 5 पे ही बैटिंग करते हैं तो अलग बात है, लेकिन मार्स जनरली ओपनिंग ही करते हैं, ओपनिंग में अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं, इस वजह से हो सकता है क्विंटन डिकॉक के साथ साथ जो शॉन मार्स इस मैच में ओपनिंग कर जाए। इनकी पेस बॉलिंग ऑप्शन केन रिचर्डसन, टॉम रॉजर्स, विल सदरलैंड, और इनके स्पिन बॉलिंग ऑप्शन में शामिल है एडम जैम्पा, मुजीबुर रहमान। अब आते हैं इनके प्लेयर्स के परफॉर्मेंस तरफ। तो सबसे पहले शुरुआती ओवर्स में बॉलिंग कौन कौन डाल लेता है? टॉम रॉजर्स, केन रिचर्डसन के साथ साथ विल सदरलैंड, ये जो बॉलर है ये पावर प्ले में जो है बॉलिंग करते हैं। तो इन तीनों का ही नाम आपको दिखेगा पावर प्ले में और डेथ में, दोनों जगह पर। लेकिन जरूरत पड़ने पर स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस का अगर इस्तेमाल होता है तो एडम जैम्पा 16 या 17 ओवर्स में बॉलिंग डाल सकते हैं। अब आते हैं इनके प्लेयर्स के परफॉर्मेंस तरफ। तो सबसे पहले जिनका नाम आएगा वो है क्विंटन डिकॉक। एक ही मैच खेले 38 रन से, इन्होंने 2 मैचेस खेले, 38 रन से 0 रन बनाए। इस वेन्यू पे एक मैच खेलने का एक्सपीरियंस है जहाँ पर इन्होंने 47 रन बनाए थे। अब आते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। नेक्स्ट प्लेयर जो क्लर्क, अभी तक जो मैचेस खेले हैं 38 और 7, इनका कुछ खास इनका स्कोर नहीं है। हेड टू हेड मैचेस में 4 मैचेस में 120 और इस वेन्यू पे एक मैच में 33 रन बनाए हैं। लेकिन अगर ये मतलब शॉन मार्स ओपनिंग करते तो ये 3 पे बैटिंग आ सकते हैं। नेक्स्ट प्लेयर जैक फेसन मैकगर, 3 मैचेस खेले हैं, 0, 55, 48, जिनमें से ये जो 2 इनिंग है इनका इम्पैक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात इनके स्ट्राइक रेट काफ़ी ज़्यादा हाई था और अटैकिंग अप्रोच के साथ बॉल मतलब ये खेलते हैं और हाई रिस्क जो शॉट है ये लेने में ये माहिर है। तो इनका जो कुछ खेलने का तरीका T20 को बहुत सूट करता है। निक मैडिसन, अभी तक का प्रदर्शन साधारण सा, 3 मैचों में केवल इन्होंने मिलाकर 39 रन बनाए। इस हेड टू हेड मैचेस के प्रदर्शन 17 मैचों में 481, तो इस वेन्यू पे 7 मैचेस में 215 रन केवल बनाए, जहां पर एवरेज काफ़ी हाई है, लेकिन इस सीजन में फॉर्म काफ़ी लो है। नेक्स्ट प्लेयर एरन फिंच इस मैच में खेलेंगे नहीं, इनके जगह पर रिप्लेसमेंट के तौर पे आए हैं इस मैच में कौन? शॉन मार्स। अगर शॉन मार्स अगर ओपनिंग करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से हो जाएंगे। नेक्स्ट प्लेयर जॉनथन वेल्स, मैन ऑफ क्राइसिस, जैसे कि जॉर्डन सिल्क रहते हैं सिडनी सिक्सर्स के, इनके रहते हैं जॉनथन वेल्स। 3 मैचेस का अभी तक प्रदर्शन रहा है, हेड टू हेड मैचेस में 17 मैचेस में 271। इस वेन्यू पे हालांकि इनका स्टार्ट उतना कुछ खास नहीं है, 3 मैचेस में केवल 25, बैटिंग ऑर्डर 6 पे हैं, लेकिन अगर जल्दी विकेट गिर जाते हैं ये लो पे आके रन बनाएंगे ज़रूर। नेक्स्ट प्लेयर विल सदरलैंड, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस लेके आते हैं। पहला मैच इस सीजन का बहुत ही धुआंधार, 51 रन नाबाद, 2 विकेट, लेकिन उसके बाद विकेट का मुंह इन्होंने देखे नहीं, लेकिन 2 मैच में 19 रन से इन्होंने बनाए। हेड टू हेड मैचेस का स्टार्ट 6 मैचेस में 68 स्ट्रीम के विरुद्ध 2 विकेट्स निकाले और इस वेन्यू पे एक मैच में 30 रन से उन्होंने बनाए हैं, लेकिन विकेट नहीं है। तो सीधे मूव करेंगे नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। टॉम रॉजर्स, पिछला सीजन का फॉर्म अभी तक कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए, 3 मैचेस में केवल 2 विकेट, 7 मैचेस में 11 विकेट और 3 मैचेस में 5 विकेट रिस्पेक्टिवली इस हेड टू हेड और वेन्यू का स्टैट्स है। नेक्स्ट प्लेयर केन रिचर्डसन, बार बार झारी रिचर्डसन नहीं कर रहा है। 2 मैचेस के लिए 2 मैचेस में एक करके 2 विकेट। मेनली इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है डेथ बॉलिंग, लेकिन पावर प्ले में भी गेंदबाजी डालते हैं। हेड टू हेड मैचेस में इस टीम की विरुद्ध काफ़ी अच्छा स्टार्ट, 18 मैचेस में 27 विकेट और इस वेन्यू पे भी 5 मैचेस में 9 विकेट इनका स्टैट्स है, जो कि बहुत ही बढ़िया स्टैट्स है। अब आते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। नेक्स्ट प्लेयर यानी कि एडम जैम्पा, स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस, रिस्ट स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस, जो 3 मैचेस में इनका स्कोर है 3 विकेट। यहाँ पर क्या हुआ था, 2 ओवर में ये पावर सर्ज बीच में आया था, तो ये 17 और मेरे हिसाब से शायद 16 या 18 ओवर्स डाले थे बॉलिंग, जिस वजह से वहाँ पर 1 ओवर में इनको 2 विकेट मिल गया था। इस हेड टू हेड मैचेस में 12 मैचेस में 12 विकेट, इस वेन्यू पे 2 मैचेस में 1 विकेट निकाले हैं, लेकिन इनकी मेन स्पिन गेंदबाजी और
अच्छे फॉर्म में भी है तो इनको ट्राई करना पड़ेगा। मुजीबुर रहमान अभी तक जो मैचेस खेले एक मैच में 1 विकेट उन्होंने निकाले, जो उतना कुछ खास नहीं है। मेनली पावर प्ले में गेंदबाजी डाल सकते हैं। बेंच के कुछ प्लेयर मैकेंजी हर्बी अभी तक मौका नहीं मिला, फर्गस ओनेल इनको भी मौका नहीं मिला। पीटर सिटल एक मैच में खेले थे जहां पर विकेटलेस गए थे। तो सीधे मूव करेंगे टीम के क्रिएशन की तरफ। सबसे पहले आएगा जो है विकेट कीपिंग सेक्शन। यहाँ पर ऑप्शंस आपके लिए क्विंटन डिकॉक का है। ओपनर के रूप में जॉस इंग्लिश है, 4 पे बैटिंग करने वाले। जो क्लर्क या तो ओपनिंग करते आ रहे थे अभी तक, अगर शॉन मार्श इस मैच में आएंगे तो 3 पे बैटिंग करेंगे। तो फिलहाल मैं क्विंटन डिकॉक और जॉस इंग्लिश दोनों को ले रहा हूँ। बैटिंग सेक्शन पे आके एरन फिंच तो नहीं खेलेंगे। जैक क्रॉली ओपनर के रूप में पिछले मैच में स्कॉचर टीम तरफ से धुआंधार खेले थे, इनको ले रहा हूँ। शॉन मार्श जो 72 ओपनर खेलेंगे, अगर ओपनिंग नहीं खेलेंगे तो 5-6 पर 4 मतलब फिंच की जगह पर 4-5 पे बैटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डैमेज हो सकता है, लेकिन ओपनिंग के ऊपर भरोसा करके मैं इनको ले रहा हूँ टीम में। मैं जॉनथन वेल्स 5-6 पर बैटिंग करेंगे। फिर से वही मैन ऑफ क्राइसिस, अगर टॉप ऑर्डर क्लॉप्स कर जाता है तो आप ज़रूर उनके हिसाब से इनको ले सकते हैं। लॉरी इवंस 6 पर बैटिंग, उतने कुछ खास रिकमेंडेशन में मेरा नहीं रहेगा। जैक फेसर मैकगर अभी तक 3 पे कमाल के प्रदर्शन करते आ रहे थे, लेकिन शॉन मार्श अगर ओपनिंग पे आते हैं तो हो सकता है इनके बैटिंग ऑर्डर 4 पे शिफ्ट हो सकता है, लेकिन मैं फिलहाल के लिए इनको ट्राई नहीं कर रहा हूँ। मूव करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ। मिचेल मार्श स्क्वाड में नहीं है। निक मैडिसन उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, तो एरन हर्डी को ट्राई करूंगा, एस्टन एगर को ट्राई करूंगा, विल सदरलैंड को लेके चलूंगा। कूपर कनोली फिलहाल होल्ड पे रख रहा हूँ। हालांकि ये इनकी प्लस पॉइंट ये है, तो ओपनिंग तो करेंगे ये इनके लिए है ही। अगर इनके साथ साथ ये बॉलिंग करेंगे तो और भी प्लस पॉइंट हो जाता है, लेकिन फिलहाल के लिए इनको होल्ड पे रख रहा हूँ, इनको फॉर्म को देखते हुए, क्योंकि इतना अच्छे फॉर्म में ये नहीं है। बॉलिंग सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। एडम जम्पा लेना पड़ेगा। जॉय रिचर्डसन उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, लेकिन लेना पड़ेगा। एज जेसन बेरेंडो को मैं ले रहा हूँ। इनके साथ साथ केन रिचर्डसन, इनके एक्सपीरियंस बल्ले गेंदबाज, इनको मैं ले रहा हूँ। हालांकि ऑप्शंस मैं छोड़ रहा हूँ किसको एंड्रू टाई, जो डेथ बॉलिंग ऑप्शंस है, ये एंड्रू टाई इनको मैं छोड़ रहा हूँ। मुजीबुर रहमान स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस काफ़ी अच्छा प्रदर्शन, 3 विकेट्स निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो इनको मैं छोड़ रहा हूँ। लैंस मॉरिस भी पिछले मैच में 1 विकेट्स निकाले थे, इनको भी छोड़ रहा हूँ। टॉम रॉजर्स भी एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, पिछले सीजन कमाल कर रहा था, इनको भी मैं छोड़ रहा हूँ। तो अभी तक टीम कैसा बना है प्रीव्यू, मतलब 11 प्लेस तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। पर्थ स्कॉचर की टीम तरफ से 4 पे बैटिंग करने वाले जॉस इंग्लिश है, ओपनिंग करने वाले जैक क्राउली है, और 3 पे खेलने वाले एरन हर्डी, मतलब ओपनर 3 और 4। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात है मेलबर्न रेनेगेट्स को लेके। मेलबर्न रेनेगेट और इनके 3 बॉलर्स हैं, ये तो हो गया एस्टन एगर, जॉय रिचर्डसन और जेसन बेरेंडो। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात है यहाँ पर आके, यहाँ पर क्या है, क्विंटन डिकॉक जो ओपनर के रूप में खेलते हैं इनको हमने शामिल किए। शॉन मार्श जो ओपनिंग पे खेलेंगे इनको हमने मतलब शामिल किए। उसके बाद कोई भी बैटिंग ऑप्शंस नहीं है, सीधे आते विल सदरलैंड जो 6 या 7 पे बैटिंग करेंगे। तो ये थोड़े से मिडिल ऑर्डर जो है मेलबर्न रेनेगेट्स के हमने नहीं निकाले हैं, तो ये इस टीम का एक कौन है माइनस पॉइंट। हालांकि बॉलिंग दोनों टीम को मिला के एटलीस्ट 24 ओवर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 24 ओवर आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। लेकिन मैं फिलहाल यही टीम के साथ चाहूँगा। कप्तान और वाइस कैप्टन का ऑप्शन सबसे ज़्यादा सिलेक्शन एरन हर्डी का होगा, क्योंकि सबसे बड़ा बात है बंदा 3 पे बैटिंग कर रहा है, साथ साथ अगर बॉलिंग करेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। और वाइस कैप्टन रूप में ऑब्वियस विल सदरलैंड और जेसन बेरेंडो में से किसी को ट्राई कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए सबसे अच्छा ऑप्शन रहेंगे कप्तान के लिए सेफ ऑप्शन एरन हर्डी, हालांकि ये मेरा भी ऑप्शन है। और इनके साथ साथ वाइस कैप्टन के रूप में सिलेक्शन रेट के हिसाब से देखा जाए तो विल सदरलैंड रहेगा। जेसन बेरेंडो सिलेक्शन रेट के हिसाब से ये सेफ वाइस कैप्टन के ऑप्शंस रहेंगे। सिलेक्शन रेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लोगों ने इनको चूज़ किया, लेकिन मेरे रिकमेंडेशन में और भी रहेंगे, जैसे कि विल सदरलैंड रहेंगे, क्विंटन डिकॉक रहेंगे, शॉन मार्श, ये 3 ऑप्शंस रहेंगे जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ये टीम है। अब हमारा जो टीम है फाइनल टीम आपको लाइनअप सेट होने के बाद कहाँ पर मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ पर है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पर क्लिक करके टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ जाइए। और अगर ऐसा एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको अगर देखना है तो सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसी के पास में बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं वीडियो में नया टीम और डिस्कशन के साथ साथ, तब तक के लिए चेक बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।